नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के सेट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सेट के बारे में? 4। 3 सेट बन चुका है, जिसका वीडियो आप पीछे में दिया हुआ, उसका लिंक भी वीडियो में दिया हुआ रहेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। सेट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेट 4 में सेम नियम है आपका। क्या है सब्जेक्ट, क्या गणित का है, वो टाइम कितना दिया हुआ है, 1 घंटा 30 मिनट। और पूर्णांक कितना, मार्क्स कितना का होगा, 40 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 40 नंबर हो जाएगा। और एक अंक कितना का होगा, एक क्वेश्चन कितना नंबर का अधिकतम होगा, 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 पे आते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करके क्वेश्चन 1 पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 सेम वही है आपका जो क्वेश्चन सेट 1 सेट 2 सेट 3 में बनाए, सेम फॉर्म वही रहेगा, खाली सिर्फ आप लोग नंबर चेंज रहेगा। देखिए क्या है आपका, ये 135 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको 135 लिख दिए। ठीक है, इसको कर दिए 3 से दे दिए, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 से 3 से दिए 15 हो जाएगा। फिर 3 से दे दिए, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यानी क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब जिस ई में आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 रहेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन वाला में है, देखिए सी नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला ऑप्शन देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 और 91 का HCF, और HCF कितना दिया हुआ है आपका 13 दिया हुआ है। तो हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर 13 दिया हुआ है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है LCM इंटू HCF। क्या होता है इक्वल टू, क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो देखिए LCM कितना दिया हुआ, LCM कुछ नहीं दिया हुआ आपका। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और जिसका भी निकालना वो क्या आ जाएगा राइट साइड में हो जाएगा, और बाकी वो नीचे में आ जाएगा। एलसीएम कितना है, इतना हो गया 91 है, यहाँ पे 91 लिख दिए। ठीक है, बाई कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ कितना दिया हुआ 13, यानी 13 नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या काट देंगे, इसको 13 दूनी 26। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 91 इंटू 2, तो आपका क्या हो जाएगा 91 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 182। और क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए ऑप्शन में क्या है 226 है, 266 है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन में क्या है 182, ये राइट आंसर है। ये आपका रॉन्ग, देखिए ये 182 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 गया आपका। ठीक है, इसी तरह सारा सेट में इसी तरह क्वेश्चन रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 को संख्या दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, उसका एलसीएम या एचसीएफ दिया रहेगा, कोई एक चीज दिया हुआ रहेगा, कोई एक चीज निकालने बोलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 96 और 404 का क्या एचसीएफ ज्ञात करना। तो इसको सिंपल सा वही मेथड से हम लोग ज्ञात करेंगे। इसको 96 को एलसीएम दे देंगे इसको। ठीक है, इसको कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको कर देंगे 404 को भी, 4 का भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो जिसमें हाइस्ट एचसीएफ मतलब क्या होता है, ये दोनों में जो हाइस्ट कॉमन रहेगा, जो भी कॉमन रहेगा वही चीज़ लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा नहीं आपका, तो आपको 4 है। आप लोग मेथड बता दिए, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, 4 क्या बोल रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित में किस रूप में हो सकता है। धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया 2q + 1, और बी में क्या दिया 4q + 1, सी में 4q + 3, और डी में क्या दिया हुआ आपका 2q। ठीक है, यानी देखिए इस जो q है, q का वैल्यू एक कोई भी चीज़ रख लीजिए, मान लीजिए q का वैल्यू हम 1 रखेंगे, सब में रखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो है ऑप्शन, उसमें 2 इंटू क्यू 1 रख दिए +1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, यानी ये विषम पूर्णांक हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाला में रखेंगे आपका q = 1, तो 4 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी 5 हो गया। ये भी विषम पूर्णांक, मतलब ये भी आंसर नहीं हुआ। 5 में क्या 4 इंटू क्यू 1 रख दिए, प्लस कितना है 3, कितना हो जाएगा 4 7 हो जाएगा, इसका 7। तो ये भी क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया। और लास्ट में क्या बचा 2, इसमें क्यू का मान कितना हम सब में रखें 1, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी जो धनात्मक सम पूर्णांक होगा वो किस रूप में हो सकता है, ये वाला रूप में 2q के रूप में हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, देखिए द्विघात बहुपद
बहुपद शून्यंकों का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तब ना, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया हुआ नहीं, खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कोई संख्या नहीं दिया हुआ, इसमें कुछ मिसप्रिंट है आपका, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, यदि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल 4 एवं 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है। तो आप लोग इक्वेशन जानते हैं, बहुपद का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0, ठीक है। तो वो एक्स स्क्वायर लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ आपका, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है, देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना 4 दिया हुआ है, यानी 4x, ठीक है, -4x, या माइनस हो जाएगा 4x, और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो कहाँ पे है एक्स स्क्वायर -4, देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर -4x माइनस ई प्लस 1। तो देखिए सी वाला जो क्वेश्चन, सी जो ऑप्शन है इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला जो है ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखिए फिगर में क्या दिया हुआ आपका, फिगर दिया हुआ इसमें क्या, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यंक की संख्या में क्या होगी, मतलब शून्यंक की संख्या क्या होगी। तो देखिए क्या ज्ञात करने वाला, x वाला। तो देखिए यहाँ पे जहाँ बिंदु x में काटा है वही उसका जितना काटेगा उतना उसका शून्यंक की संख्या हो जाएगा। तो देखिए x यहाँ पे काटा है एगो, ठीक है, इधर तो y है, y बोलता है तो y का x का बोला है, यानी ये 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो हो गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन जो है, 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित युग्म दिया समीकरण युग्म क्या दिया हुआ 2x प्लस 3y प्लस 4 इजकल टू 0 दिया हुआ है, और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ 6x प्लस 9y प्लस 1 इजकल टू 0 का हल क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं a1/a2 निकालते हैं पहले, a1/a2, ठीक है, a1/a2 कितना 2 हो गया यहाँ a1, और a2 कितना है आपका 6, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। उसके बाद ए क्या b1/b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, b1 कितना है 3 है, और कितना है b2 कितना है 9 है, तो क्या आ जाएगा 1/3, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला जो C1 है और C2 है उसका भी अनुपात निकाल लेंगे। C1 कितना है 4 है, और C2 कितना हो गया 11, यानी a1/a2 देखिए 1/3 1/2 ये हो गया, यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है। और लास्ट वाला नॉट इजगल है, मतलब a1/a2 इजगल टू b1/b2 नॉट इजगल टू c1/c2। क्या दिया हुआ a1/a2 बराबर क्या है b1/b2 और नॉट इजगल टू c1/c2। तब ये कंडीशन होता है तो क्या हो जाता है आपका, ये कंडीशन होता है तो क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 रहेगा तो क्या आ जाता है, कोई हल नहीं होता है। चलिए इसका हो गया। अब 9 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। 9 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेखाएं 2x प्लस 3y इजगल टू 5 और 4x प्लस 6y इजगल टू 15 दिया हुआ है। तो इसको क्या है, इसका भी वही सेम प्रोसेस निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 कितना है आपका, देखिए a1/a2 कितना हो गया 2 हो गया, और इधर कितना है 4 हो गया, यानी इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 कितना है आपका, देखिए b1 कितना है आपका 3 है, यहाँ नहीं 3 है यहाँ पे, और उधर 6 है, 3 और 6 इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 हो गया। अब लास्ट में c1/c2 निकाल लेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा c1 कितना 5 है, और c2 कितना है आपका 15 है, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, यानी देख लीजिए फिर से वही कंडीशन हो गया, ये दोनों बराबर है, ये नॉट इजगल टू क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजगल टू c1/c2। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें भी कोई हल नहीं था, इसी तरह इसमें भी कोई हल नहीं होगा, दोनों कंडीशन सेम हो जा रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजगल टू c1/c2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 वाला क्वेश्चन में, ठीक है। ये चलिए अब 10 वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
10 वाला में क्या हो, रैखिक युग्म x इजगल टू a और x इजगल टू b दिया है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए, ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये क्या हो गया आपका x हो गया, ये x1 हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है, x1 या y डैश जो बोलिएगा, ठीक है। तो क्या निकलता है हम लोग, x इजगल टू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू पहले क्या दिया, प्लस में दिया हुआ है, तो x इजगल टू क्या दिया हुआ आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, रुकिए 1 मिनट। देखिए क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक है, तो एक लाइन खींचती है एक्स इजिकल टू ए, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या बोला, एक्स इजिकल टू ही बी बोला है, माइनस भी नहीं बोला है, तो आगे में ये तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, ये क्या हो गया, ये जो बनेगा ये ग्राफिक निरूपण कैसा हो जाएगा आपका, ये समांतर रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा, ठीक है, ये समांतर रेखा हुआ, देखिए ये समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 वाला देखते हैं, ठीक है, 11 वाला देखते हैं। 11 वाला में क्या है आपका, 11 वाला देखिए, यदि 3x प्लस वाई इजगल टू 14 दिया हुआ है और 2x माइनस वाई इजगल टू 1 दिया हुआ है, तो y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, y का मान ज्ञात करेंगे यदि इसको मिटा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये को दिया है 3x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है, 3x प्लस वाई इजगल टू 14 दिया हुआ है, ये 14 है, ठीक है। अब और एक इक्वेशन क्या दिया, 2x माइनस वाई, ये माइनस है, इजगल टू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग करेंगे, कोई भी विधि से कर सकते हैं, तो हम लोग आसान विधि विलोपन विधि से करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस प्लस में कट गया आपका 3 और 3x प्लस 2x कितना 5x हो जाएगा, और उधर 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x इजगल टू कितना आ जाएगा 3, x इजगल टू 3 हो गया। अब x का मान किसी में भी रख दिए, ठीक है, मान लीजिए इसमें रख दिए, ठीक है, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा, 6 माइनस वाई इजगल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 6 माइनस 1, और इसीलिए माइनस वाई इजगल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस इजगल टू माइनस 1 है इधर, ठीक है, 1 है इधर, और ये वाला माइनस चल जाएगा उधर -6, तो वाई इजगल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, वाई इजगल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, वाई इजगल टू कितना हो जाएगा आपका 5, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन पे। देखिए 12 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 12 वाला क्वेश्चन वही वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई इजकल टू 0 दिया हुआ है, तो उसके कितने हल होंगे। इसका क्या, दो चर वाले समीकरण जो दिया हुआ है इसके कितने हल होंगे, ठीक है, इसका कितना कितना हो जाएगा, देखिए दोनों, देखिए इसका a1 बाई, देखिए ये भी बराबर है a1 बाई, निकालेंगे तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो 1 1 है, यानी वो भी बराबर a1, उसके बाद b1 बाई b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये भी हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 वाला में। 13 वाला में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजगल टू 14 तथा x माइनस वाई इजगल टू 4 दिया हुआ है। x प्लस क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजगल टू 14 दिया हुआ, x माइनस वाई इजगल टू कितना दिया 4 दिया हुआ है, का हल x y का मान ज्ञात करना है। तो सेम वही करेंगे हम लोग, x प्लस वाई लिख देंगे, इजगल टू कितना दिया हुआ आपका 14 दिया हुआ है, ठीक है, 14 लिख दिए। और एक इक्वेशन क्या दिया, x माइनस वाई इजगल टू 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे, 2x इजगल टू कितना आ जाएगा आपका 8, ये 18 हो जाएगा, ये x इजगल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x इजगल टू कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और y का मान वहाँ रख देंगे, किसी में रख देंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, x इजगल टू कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए ये क्वेश्चन का इसका कितना हो जाएगा, x इक्वल 9, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा जान, तो 5 निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, d हो गया, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। x का मान निकाल लिए, क्या x इक्वल 5 निकला, और x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, मान लीजिए 5 रख दिए, तो इसका y उधर चल जाएगा, तो 15 में क्या चल जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 वाला क्वेश्चन में क्या, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो ये आप जानते हैं द्विघात समीकरण का ये क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू क्या होता है 0 होता है। एक्स, ये देखिए तो इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए पहले में क्या है ए एक्स प्लस बी, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू 0, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 14 का क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजगल टू क्या हो जाएगा 0, ये व्यापक रूप होता है, यही वाला मानक रूप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 वाला क्वेश्चन देखिए हम। 15 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका,
यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे तो क्या हो जाएगा? मूल समान होंगे तो क्या हो जाएगा? विविक्तर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? देखिए करने दीजिए, फिर से देखिए। आपका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू क्या होता है जब मूल निकालते हैं? बी प्लस माइनस रूट डी, ये डी हो गया, ठीक है, ये डी है। बाई क्या होता है? 2a, ठीक है। अब ये वाला पार्ट सबका जीरो हो जाएगा। जब कब जीरो होता है? जब उसका मूल समान हो तो जीरो हो जाता है। तो लास्ट में क्या बचा? ये वाला बचा माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो माइनस बी बाई 2a यहाँ पे है सी वाला, तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 16 वाला में आइए। 16 वाला देखिए क्या हो जाएगा। 16 वाला में क्या जाएगा? द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का विविक्तर क्या होगा? डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब 6 का क्या होगा? बी कितना है? ये वाला हो गया, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी कितना है आपका? बी कितना है? 6 है। माइनस 6 का स्क्वायर कितना? 36 होता है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर कितना जाएगा? या माइनस दे दिए 4 इंटू ए कितना है आपका? 9 है, और सी कितना है? 1 है, ठीक है। 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1 है, ठीक है। इसको गुना कर दें, 4 नाम कितना होता है? 36। यहाँ पे 36 हो गया माइनस 36 कितना आ जाएगा? 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसको रेडी करके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? निम्न में से द्विघात सूत्र है। ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ इसका, कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहता ना, तो ठीक है। इसका तो क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब द्विघात सूत्र क्या? इसका कोई ऑप्शन रहना चाहिए आंसर के लिए, इसमें ऑप्शन नहीं, मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 18 वाला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये क्या? यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या हो जाएगा? के का मान क्या होगा आपका? के का मान क्या हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम लोग ऐसे, तो क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर 24 हो जाएगा, ठीक है। बट इसका ऑप्शन कोई दिया हुआ नहीं, तो इसी तरह इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 19 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो इसका मूल क्या हो जाएगा? क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इसका मूल क्या हो जाएगा? थोड़ा पहले बोलें कि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाता है? बराबर एवं वास्तविक होता है। बराबर मूल कब होता है? जब डी का मान 0 हो जाता है, विविक्तर डी इक्वल टू 0 निकल जाता है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, तब क्या हो जाएगा? समान एवं वास्तविक होगा, ठीक है, बराबर एवं वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अब 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के मूल होंगे, ठीक है। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं? हम लोग द्वि का गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? एक्स, ये माइनस है, माइनस एक्स, उसके बाद माइनस 6, ठीक है। तो क्या करते हैं? इक्वल टू 0 है इधर, ठीक है, 0 ले लिए, 0 है, ठीक है। ये क्या करते हैं? इसको इससे गुना कर देते हैं और उसको ऐसा तोड़ते हैं कि माइनस वाला ये वाला बीच वाला आना चाहिए, तो 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस क्या आ जाएगा? 6 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है, 2x है ये वाला, और लास्ट में क्या क्या है आपका? माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? क्या निकल जाएगा आपका? एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 और वाई और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 निकल गया, ठीक है, निकल जाएगा। तो ये वाला देखिए, कोई ये वाला आंसर निकलेगा इसका, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ये वाला दिया नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन में जो है इसमें कोई मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 और एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 कुछ दिया हुआ, मतलब कुछ मिसप्रिंट होगा, बट आप बना लीजिएगा, यही इसका आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, ठीक है। 21 में क्या आ जाएगा? फिर समांतर श्रेणी का नियम आ गया। तो क्या दिया हुआ? श्रेणी दिया हुआ 2, 6, 10, 14 दिया हुआ का सार्वंतर, मतलब सार्वंतर क्या होता है? डी, ठीक है। डी इक्वल क्या होता है? A2 मतलब दूसरा पद माइनस A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 या फिर कोई भी, मतलब उसका आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। मान लीजिए 4 और 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ वाला 2 और 6 वाला निकालेंगे, तो यहाँ पे 10 और 14 वाला के बीच भी निकाल सकते हैं डी, ठीक है, इक्वल रहता है वो। तो A2 कितना है आपका? 6 है, और A1 कितना है? 2 है। तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ये वहाँ पे 4, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 22 वाला देखेंगे हम लोग।
22 वाला देख लेंगे, ठीक है। 22 क्या है, दिया हुआ AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अथा 78 होगा, ठीक है, 78 होगा। तो ये वाला हम लोग AN से निकाल लेंगे, ठीक है, AN करके निकाल लेंगे, फॉर्मूला जानते हैं इसका। जब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, फिर 20 दिया हुआ है, फिर ये क्या दिया 16 दिया हुआ है, फिर 18 दिया हुआ है। यानी आपका जो ये होगा C वाला जो हो जाएगा आपका, ये जो C वाला हो जाएगा 16, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 23rd वाला देखेंगे, 23rd वाला देखेंगे तो क्या 23rd में वो क्या बोल रहा है, 10 और का 250 के बीच 4 के कितने गुणज होगा। तो ऐसे सिंपल सा इसको आप बना सकते हैं। 10 पहला गुणज 10 और 50 के बीच क्या हो जाएगा आपका, 10 और 50 के बीच 4 से 12 हो जाएगा। इसी तरह क्या आ जाएगा, 12 के बाद क्या 4 4 16 हो जाएगा। इस तरह से हो गया, डॉट 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 बढ़ते गया। अब लास्ट वाला पद क्या आ जाएगा आपका, 450 से 400 क्या 450 में कितना है, 250 है, तो 248 लास्ट पद हो जाएगा, ठीक है। यानी A= इतना हो गया, 12 हो गया, A2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसका D कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और AN कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 248। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कितना का हम लोग बना रहे थे, इसका 60 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 तक बना लिए और 24 देखते हैं, ठीक है। 24 क्या बोल रहा है, प्रथम पद A और अंतिम पद वाली कुछ लिखा नहीं है, छूट गया वाली P के अन्य पदों का योग क्या होता है। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलती है, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, तो इसमें भी मिसप्रिंट है आपका, ठीक है। 24 वाला में मिसप्रिंट है, तो इसका SN क्या हो जाता है, इसका SN निकालने बोल रहा था। तो SN इक्वल तो आप लोग जानते ही है, लास्ट वाला क्या होता है, n/2 A प्लस AN। जब AN दिया हुआ है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। अब 25 वाला देखते हैं। 25 वाला में क्या बोल रहा है, इसमें भी देखिए ABC PQR में कौन सा कसन सत्य, इसमें ट्राइंगल होना चाहिए कुछ, समझे, फिर दिया हुआ होना चाहिए कुछ, तब जाके इसका भी रोंग दिया हुआ है, ठीक है। आपका मतलब कुछ मिसप्रिंट है इसमें। चलिए आगे आते हैं। 26 वाला, ठीक है। 26 में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 26 वाला क्या बोल रहा, निम्नलिखित में कौन सा आकृति समरूप नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा आकृति समरूप नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आकृति समरूप नहीं है, देखिए वृत्त भी समरूप होता है। देखिए वृत्त मान लीजिए ये हो गया, ये वृत्त हो गया, थोड़ा बड़ा छोटा होगा, लेकिन बड़ा छोटा होने से कोई समरूप में सही का सर्वांगों में फर्क पड़ता है। समरूप में एक जैसा, समरूप मतलब ये होता है क्या, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। तो ये जो वृत्त एक जैसा दिखबे करेगा, चाहे बड़ा बनाइए छोटा बनाइए, वर्ग भी अब सारा भुजा इसका बराबर रहेगा, चाहे बड़ा बनाइए तो एक ही जैसा दिखेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वर्ग भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज भी ऐसे बनाइएगा, ऐसे करके बनाइएगा, वो भी ऐसे करके बड़ा छोटा बनेगा। लेकिन जो समद्विबाहु बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला क्या हो जाता है, ये आकृति क्या होता है, समरूप नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अब क्या जगह 27 वाला देखेंगे। यदि इसमें देखिए, इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या समांतर होगा शायद, हाँ समांतर होगा। यदि डी समांतर BC हो तथा AD इजकल 3 cm, VD इजकल 1/5 और ई क्या इसी कितना दिया 1 देता, ई मान ज्ञात करने बोल रहा। हमारे त्रिभुज है, ऐसे करके खींच दिए, ऐसे इसका कुछ मान दिया, इसका कुछ मान दिया, इसका कुछ छुटा हुआ। तो ये वाला हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस में थेल्स फॉर्मूला हम लोग यूज करके क्या होता है, इसका ये भुजा होता है, ये भुजा इजकल टू ये भुजा होता है, ये भुजा होता है ना, होता है इजकल टू होता है ये अनुपात ये इजकल टू ये अनुपात ये, इसका ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो C वाला 2 cm इसका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निकलेगा नहीं, ठीक है, बता दिए 2 cm होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, मेथड बता दिए, ठीक है। अब चलिए 28 वाला देखते हैं अच्छा से। देखिए 28 वाला क्या बोल रहा है कि यदि ABC डॉट PQR हो तो A इजकल टू इतना, B इजकल टू इतना, C इजकल टू इतना, तो Q का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, ये आप समझ रहे हैं, कुछ ABC डॉट PQR हो, क्या हो, कुछ नहीं हो। हम जानेंगे तब ना क्या है, तो इसका भी मिसप्रिंट है इसमें भी। देखिए ऑप्शन अब क्या दिया हुआ है हमको, देखिए, ठीक है, इसमें भी मिसप्रिंट है। अब ठीक है आगे देखते हैं, ठीक है 29 वाला, ठीक है 29 वाला क्या हो जाएगा आपका। 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ABC और
बी डी दो समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार है कि डी भुजा बी भुजा का मध्य बिंदु होगा। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कोई ये है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिभुज का मान लीजिए ये हो गया, इसका कर लिए ऐसे हो गया, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात या फिर ऐसे करके जैसे करके फिगर बनाइएगा आप, ठीक है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा आपका, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है, टिकने पर भूमि पर इतना 8 मीटर ऊंचाई का पर स्थित खिड़की पहुंच जाता है, ठीक है। दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे क्रम की दूरी क्या है। मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, और ये सीढ़ी आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला हो गया आपका, ये आपका दीवार है, ठीक है। क्या बोल रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर सीढ़ी टिकने पर भूमि पर 10 ऊंचाई है, ये जो है 8 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। और ये जो कोण जो बना है ये कोण कितना जगह 90 डिग्री होता है। तो देखिए 2 भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना निकलेगा आपका इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर 6 निकलेगा। जब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या आता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो जो निकलेगा जो बाकी है उसको हम निकाल लेंगे अपना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी हो गया, ये एच हो गया, ये बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर मतलब 100 माइनस 8 64 हो गया, 100 माइनस 36 हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा, रूट वाला जो निकलेगा 36 है, 36 से बाहर निकल जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 31 पे आते हैं। 31 क्या है आपका, 31 में क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर हो तो कौन सा कथन सही होगा। मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज ये बना लिए, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका, सिंपल सा है। जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय आपका जब भी अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है तो अगर 2AC स्क्वायर मतलब जो होता है AB स्क्वायर जो होता है, ये मान लीजिए AB, ये B यहाँ पे होगा, ठीक है, AB जो कर्ण है ये दोनों भुजा का क्या होता है, डबल होता है। कर्ण जो होगा हमेशा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण जो होता है ये दोनों भुजा का डबल होता है, यानी AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू AC हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू AC जो भी होगा ABC हो गया ये, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2AB इक्वल टू 2AC है फिर 2BC जो होगा, लेकिन यही क्या हो जाएगा आपका, ये जब भी होगा तो क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये जब कंडीशन दे रखा है AB स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2AC स्क्वायर, तो ये जो AC है AB जो है 2AC है, तो आपका कौन आपका ये होगा समकोण, कौन सा कोण हो जाएगा ABAC, यानी C कोण समकोण होगा हमेशा, ठीक है। जब ये जो AB होता है मतलब कर्ण जो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, सबसे बड़ी भुजा होता है, और सबसे बड़ी भुजा का इसका अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों भुजा का जोड़ के बराबर होता है, मतलब 2AB इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा AB या फिर BC हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी, ये समकोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 वाला हो गया आपका, 32 को देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। क्या मान लीजिए वृत्त हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक है, वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये हो गया यहाँ पे बिंदु हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, आपका क्या हो जाएगा स्पर्श बिंदु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ही करते हैं। मान लीजिए ये हो गया, ये वृत्त दिया हुआ आपका, ठीक है, उसके यदि किसी वृत्त के दो समांतर, ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, चाहे इधर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये सर्कल में ये बीच का दूरी की क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, बीच की दूरी 10 cm हो, 10 cm है, ये 10 cm हो गया, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये तो व्यास हो गया, व्यास का आधा कितना, त्रिज्या का आधा, त्रिज्या कितना व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा मतलब व्यास कितना हो गया आपका, इधर भी 10 होगा इधर भी 10 होगा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 कितना हो जाएगा 5, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 34 में क्या बोल रहा है आपका, 34 में क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में PT और TQ दो वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कौन इसके, मान लीजिए ये हो गया आपका
विरित हो गया, इसका दो को स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा हो गया। इसमें कोण कितना बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण का मान ज्ञात किया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कोण का ये जो 90 इधर भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला 90 डिग्री का आधा कितना 45 डिग्री, इधर किया ना 45 डिग्री आपका ये भी होगा। तो ये वाला कोण का आपका मान ज्ञात कर लेंगे, तो क्या क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगा 34 का कितना आ जाएगा, सी वाला जो राइट 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा। ये फिगर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 क्या बोला, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या हो जाएगा, लंब होती है। देख लीजिए ये हो गया वृत्त, ये स्पर्श रेखा हो गया, इसके बिंदु पर खींची गई त्रिज्या यहाँ पे जो होगा, ये भी त्रिज्या जो खींचेगा ये क्या आ जाएगा ना, आपने 90 डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है ना, ये हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री मतलब क्या होता है, लंब होता है, ये लंब हो गया। चलिए अब 36 में आते हैं। देखिए 36 में क्या बोल रहा है, 36 में क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी समकोण हो, ठीक है, पी समकोण हो। तो देखिए ऑप्शन इसमें नहीं दिया हो, तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका समकोण है तो क्या आ जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इसका राइट आंसर होता है, ठीक है, बट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब 37 वाला में आते हैं। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु पर, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र, मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया, इसके वृत्त के केंद्र के किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे आप, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहेंगे हम लोग, क्या जानते हैं इसको, पूरा क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। केंद्र से इधर का दूरी चाहिए, इधर का दूरी, कहीं का भी दूरी ले लें उसको क्या केंद्र से, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, त्रिज्या ही होगा। मान लीजिए ये वाला तो त्रिज्या होगा, ये वाला भी त्रिज्या होगा, ये वाला भी त्रिज्या हो जाएगा, कोई भी हो, दोनों का मान जहाँ सर्कल का कहीं पे भी ले लेंगे, उसका जो बिंदु से दूरी जो ले लेंगे परिधि के बीच की दूरी को, वो क्या कहलाता है, त्रिज्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई क्या है 14 cm दिया हुआ है, ठीक है, 14 cm दिया हुआ है, और उसी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए घड़ी की सुई, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, तो सुई जो है उसका कितना एंगल बनाता है ये हम लोग यहाँ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये जो 12 घंटा में कितना एंगल बनाता है, पूरा कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री बनाता है। तो क्या आ जाएगा 12 घंटा में आपको क्या बनाता है, 1 घंटा में लिख सकते हैं, मतलब 60 मिनट में कितना बनाता है। तो इसको हम लोग राइट आंसर करेंगे तो क्या आ जाएगा 154 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसी तरह निकाल लेंगे, तो 1 घंटा में यदि इतना, देखिए 60 मिनट, ये हटाइए, ठीक है, डिलीट कीजिए इसको। देखिए सिंपल सा 5 मिनट में एक घड़ी जो होता है उसे 1 घंटा में कितना 60 मिनट में कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री बनाता है कि नहीं बताइए। 60 मिनट में कितना पूरा घूमता है तो 360 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 बाई कितना हो जाएगा 60, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 मिनट में 6, 1 मिनट में क्या 6 डिग्री बनाएगा, तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा 5 6 30 डिग्री, ठीक है। अब थीटा निकल गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कितना है आपका 22/7 ले लेंगे, ठीक है। और आर कितना दिया हुआ है आपका आर 14, तो इसमें 14 इंटू 14 कर देंगे, ठीक है, समझ गए कि नहीं। देखिए थीटा निकल के 30 डिग्री और थीटा बटे 60 डिग्री, पाई क्या 22/7, और क्या आ जाएगा आर कितना है आपका 14 इंटू 14 आर स्क्वायर। तो इसका मान बैठा का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 39 वाला में केंद्र कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ये भी आपका मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 वाला जो है, ये देखिए त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसको क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या कितना है 21 cm, इसका 60 डिग्री पे कोण पे ये करता है, ठीक है। तो आर कितना हो गया, तो इसको सिंपल सा थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू क्या आ जाएगा पाई 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21, 7 या 21, ठीक है। इसको काटेंगे को 60,
6 36, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपको जानते हैं? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 231 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज सेट जो 4 है ये खत्म हुआ। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 4 इस सेट 5 के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।